राजकुमारी और मछुआरा विक्रम की अनसुनी प्रेम कथा। एक सुंदर राज्य में राजकुमारी मंदाकिनी रहती थी। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन महल की दीवारें उसे कैद महसूस कराती थी। उसे लगता था कि उसकी असली पहचान इन भव्य दीवारों से परे है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने पिंजरे को तोड़ेगी। चांदनी रात में जब महल में सभी सो रहा था, वह छुपकर नदी किनारे पहुंची। वहां उसने किसी की मधुर आवाज सुनी। सामने एक युवक साधारण कपड़ों में अपनी नाव के पास बैठा गा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो उसके भीतर कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। मंदाकिनी ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक मछुआरा हूँ। और तुम कौन हो? मंदाकिनी ने अपनी पहचान छुपाते हुए जवाब दिया, मैं भी बस यहाँ घूमने आई हूँ। उस रात के बाद उनकी मुलाकातें नियमित होने लगीं। मंदाकिनी को उसकी बातें और सरल स्वभाव बेहद पसंद आने लगा, लेकिन हर बार वह महसूस करती कि यह युवक कुछ छुपा रहा है। महल के गुप्तचरों ने राजा को ये खबर दी कि राजकुमारी चुपके से किसी अजनबी से मिलने जाती है। राजा ने क्रोध में कहा, ये कैसे हो सकता है? राजा ने मंदाकिनी को महल में कैद कर दिया और आदेश दिया कि उस अजनबी को पकड़कर लाया जाए। मंदाकिनी ने मछुआरे को एक गुप्त संदेश भेजा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो आज रात पुराने मंदिर में आओ। आधी रात को मछुआरा मंदिर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा राजा और उनके सैनिकों ने उसे घेर लिया। राजा गरजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से मिलने की? मछुआरा शांत खड़ा रहा, जैसे वह पहले से इस पल के लिए तैयार था। तभी मंदाकिनी वहां पहुंची और राजा से बोली, पिताजी, आप इसे सजा नहीं दे सकते। ये निर्दोष है। राजा ने क्रोध में कहा, ये कौन है? तुम इसे जानती भी हो। मंदाकिनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक वृद्ध गुरु वहां आए। महाराज, इस युवक के बारे में सच्चाई जाननी जरूरी है, गुरु ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया, ये युवक कोई साधारण मछुआरा नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का खोया हुआ राजकुमार विक्रम है। बचपन में दुश्मनों ने इसके परिवार को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसे बचाकर मछुआरे के परिवार के पास छुपा दिया गया था। ये सुनकर राजा और मंदाकिनी हैरान रह गए। गुरु ने एक और बड़ा रहस्य खोला। महाराज, दुश्मन राज्य का राजा मंदाकिनी का अपहरण करना चाहता है। वह जानता है कि राजकुमारी और राजकुमार विक्रम का मिलन दोनों राज्यों को एकजुट कर सकता है, जो उसके लिए बड़ा खतरा है। मंदाकिनी और विक्रम ने मिलकर इस साजिश का सामना करने की योजना बनाई। मंदाकिनी ने खुद को दुश्मनों के जाल में फंसने दिया ताकि उनके ठिकाने का पता लगाया जा सके। दुश्मनों ने मंदाकिनी को अपने किले में कैद कर लिया। वहां उसने एक ऐसा सच सुना जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। दुश्मन राजा ने मंदाकिनी से कहा, तुम जिस विक्रम पर भरोसा करती हो, वह तुम्हारे राज्य को धोखा देना चाहता है। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो वह तुम्हारा राज्य मेरे हवाले कर देगा। मंदाकिनी का विश्वास डगमगा गया। वह सोचने लगी, क्या सच में विक्रम ने मुझे धोखा दिया? उधर विक्रम अपनी सेना लेकर किले पर हमला करने पहुंचा। एक भयंकर युद्ध छिड़ा। विक्रम ने अपनी बहादुरी से दुश्मन की सेना को पराजित किया और मंदाकिनी को छुड़ा लिया। लेकिन मंदाकिनी ने विक्रम से सीधे सवाल किया, क्या ये सच है कि तुमने दुश्मन से समझौता किया था? विक्रम चुप रहा। कुछ क्षणों के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तभी गुरु वहां आए और सच्चाई का पर्दाफाश किया। दुश्मन राजा ने झूठी कहानियां फैलाई ताकि तुम दोनों एक दूसरे पर शक करो। यह उसकी सबसे बड़ी चाल थी।
सच्चाई सामने आने के बाद दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हुई। राजा ने विक्रम और मंदाकिनी के प्रेम को स्वीकार कर लिया। महल में भव्य शादी हुई। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के बाद मंदाकिनी और विक्रम नदी के किनारे पहुंचे, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां एक अजनबी खड़ा था जिसने दूर से उन्हें देखा। मंदाकिनी ने पूछा, ये कौन है? विक्रम ने मुड़कर देखा और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हारे अतीत का वह हिस्सा हूं जिसे तुमने अब तक भुला दिया है। मंदाकिनी और विक्रम दोनों हैरान रह गए। इसी ही और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।